चलिए बच्चों, अर्थमेटिक की इम्पोर्टेंट की सीरीज़ चल रही थी। आज भी अर्थमेटिक की इम्पोर्टेंट सीरीज़ चलाएंगे क्लास 10th के लिए। ये रही क्लास 10th के लिए एपी, जो इस साल आने की संभावना बहुत है। आप भी लगाइए मेरे साथ। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इफ़ nth टर्म ऑफ ए 2018 में पूछा गया था। इफ़ nth टर्म of AP is 2n plus 1. What is the sum of its? फिर आपसे पूछा गया what is the sum of its first three terms. ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, अब इसको आप कैसे लगाएं? ये लो, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं? आपको क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन देखिए इसका। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? एन टर्म दिया है। nth टर्म मतलब क्या? nth टर्म मतलब क्या हुआ? एन टर्म। आपको फिर से रिव्यू करा दूं। हमारे पास क्या फार्मूला होता था? एन टर्म, इसी को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म, कभी कभी इसको हम एल बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ए एन। इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दूसरा एस एन इक्वल टू क्या होता था? एन बाई टू इंटू टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये होता था। तीसरा क्या होता था? एस एन इक्वल टू, अगर हमारे पास फर्स्ट लास्ट टर्म इज गिवन और एन अपने को मालूम है, तो हम सीधे फॉर्मूला ये लगाएं। और नेचुरल नंबर अगर दिया हो बच्चे, तो एन प्लस 1 अपॉन 2, इस तरीका से एन प्लस 1 अपॉन 2। ये सब गॉस ने दिए थे, इसीलिए इनको गॉस फार्मूला भी कभी कभी कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एन टर्म कितना दिया? 2n प्लस 1। अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे। अगर a1 रखें, a1 तो क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। a2 निकालो, a2 कितना हुआ? 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 यानी कितना? 5। a3 निकालिए, ये तो सिंपल ही लग जाएगा आपसे। 2 इंटू 3, एन इक्वल टू 1 2 3 रखना है। 1 इक्वल टू 2 3 या 6 प्लस 1 यानी कि 7 हुआ। तो S3 इक्वल टू क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3। फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हुआ? 3 5 8 प्लस 7 15। ये आपका आंसर हुआ। लगा लीजिए इसे। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है SQP 2018। SQP 2018 में क्वेश्चन कंसीडर किया गया था। ये लगाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं, आप इसे पॉज करके लगाइए। ये क्वेश्चन और है, वो देखिए। इसके बाद ये क्वेश्चन इसके बाद में चलाते हैं। ये लो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आज का मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम, आपसे सम पूछा। फाइंड सम of n terms, sum of n terms which are given। सीरीज दी हुई है क्या? 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको एस एन निकालना है, तो इसका एस एन निकालना है। सोल्यूशन आपको देखिए इसका कैसे लगाएं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें बच्चों। इसमें क्या है? ये सीरीज दी हुई है, आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो इसका एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम इस सीरीज को लिखते हैं। पहले इस सम मान लेते हैं, ये एस एन के बराबर है। क्या है इसका वैल्यू? 4 माइनस 1 अपॉन एन। इस तरीका से यहाँ लिख सकते हो, लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज V एस एन।
तो एस एन इक्वल टू दिखा दो इसे। अब ये दिखाएंगे 4 माइनस 2/n, 4 माइनस 3/n एंड सो ऑन इन दिस वे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म सभी टर्म्स का सेपरेट करेंगे। देखिए 4 + 4 + 4 ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर माइनस साइन लगाएं यहाँ पे तो एक आएगा 1/n माइनस 1/2/n माइनस 3/n एंड डॉट 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 अप टू फिर डॉट डॉट माइनस प्लस में। ये सब माइनस इसलिए आया क्यों, माइनस साइन उसके आगे दिया हुआ है अप टू n टर्म्स। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ये देखिए ये हुआ 4 कितनी बार आ रहा है, n टर्म्स तक आ रहा है, n टर्म्स तक आपको प्रोसीड करना। 4 आप जब 3 टाइम्स लिखते हैं तो 4 3 कितना होता है 12। ऐसे 4 को अगर 5 टाइम्स लिखोगे तो 20, तो 4 को n टाइम्स लिखोगे तो 4n। ये हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ 4n। आगे चलते हैं, इसमें से 1 ये 1/n है, इसमें से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n, फिर इसको 2/n है तो 1 × n × 2 कर सकते हैं क्या। ऐसे इसको 1/n × 3, माइनस साइन बाहर ले लिया, इसका माइनस साइन भी अभी इसके साथ n भी बाहर चला आएगा, देखना अभी। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से हम चलते हैं, इसको करते चले जा रहे हैं अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ये लो 4n, इसमें से 1/n कॉमन ले लो, 1/n कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 तो बचना है ना, तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स तक इसे कंसीडर करना है। ये क्या हुआ, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, 1/n। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारा n + 1/2। ये देखो n से n रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4n - n + 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं था, एलसीएम लीजिए, इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा 2, इधर जाएगा 4 2 जा 8n, माइनस इधर जाएगा n - 1, तो 8n में से एक n कम हो जाएगा तो कितना होगा 7n - 1/2। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2017 में पूछा गया, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को पॉज करिए और लगाइए, तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, आप लगाइए इस क्वेश्चन को, मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन लेते हैं, ये दिया फाइंड द सम ऑफ, फाइंड sum of all 11 terms, all 11 terms of an AP whose 16th term, whose 6th term, उसका 6th term कितना है, whose 6th term is 30, उसका 6th term कितना है 30, कितना दिया है आपको लगाइए। देखिए 6th term क्या होता है इसका, 6th term क्या होता है बच्चों, जब आप 8 nth टर्म लिखते हो तो क्या हो जाता है a + n - 1 ऑफ d। अब यहाँ 6 लिखना है तो n के 6 डाल तो a + 6 - 1 ऑफ d, तो a 6 = कितना है a + 5d। इसीलिए मैं सीधे लिखता हूँ, अगर आपको 50 टर्म निकालना है तो क्या होगा a + 49d, 100 टर्म निकालना है तो a + 99d। इस तरीक़ा से आपको लिखना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 30, ये 30 दी हो तो ये 30 हो जाएगा, तो आपका टर्म क्या है a + 5d = 30। ये वैल्यू आपको दी है, आपसे पूछा कि 11 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स। जरा देखते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स में फार्मूला क्या बनता है। देखिए क्या दिया है,
n इक्वल टू क्या होता है बच्चे, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन ऑफ d, ऐसा ऐसा होता है। अब n की जगह आपको 11 रखना है, n इक्वल टू कितना दिया है 11, चलिए 11 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका s 11 यानी 11 अपन 2a ऐसे रखते हैं, यहाँ पे 11 मारो इस तरीक़ा से आई मीन रखो, तो ये हो जाएगा 11 में से 1 कम करो, 11 अपन 2 ऐसे रहने दो, ये क्या होगा 2a, ये हो जाएगा 10d, ये 11 अपन 2, ये देखो 2a में से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5d रहेगा, और a प्लस 5d की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, ये देखो है ना इंपॉर्टेंट। इस तरीक़ा से क्वेश्चन देते हैं कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स आप कैसे स्कोर करें, तब ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। 2 से 2 चला गया 11, a प्लस 5d की वैल्यू कितनी 30, 11 3 जा कितना हुआ 330, ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब आपसे पूछा है इफ इन एन एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली आउटसाइड में पूछा गया था। बाप रे यार, ये क्वेश्चन से लगाते हैं, उसके बाद में इसका